बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर देश की सबसे बड़ी अदालत में बड़ी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी बातें भी कही जिससे विपक्ष, खास तौर पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी राहत की सांस ले सकते हैं। तो आखिर कोर्ट ने क्या कहा, क्यों रोक नहीं लगाई और फिर विपक्ष को इससे जीत कैसे मिल गई? तो सबसे पहले बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक क्यों नहीं लगाई। तो इसके पीछे तीन बड़ी वजहें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को रोकने से इनकार करते हुए तीन अहम कारण गिनाए हैं। पहली वजह है चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार। कोर्ट ने साफ कहा कि वोटर लिस्ट बनाना और उसे अपडेट करना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। ये उसका अधिकार क्षेत्र है और वो अपने मुताबिक प्रक्रिया चला सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि लिस्ट में शामिल हर व्यक्ति की नागरिकता, उम्र और पहचान की सही पुष्टि हो सके। कोर्ट ने ये भी याद दिलाया कि इसी तरह का गहन पुनरीक्षण साल 2003 में भी किया गया था, इसीलिए इसे दोहराया जाना कोई नया या असामान्य बात नहीं है। कोर्ट ने दूसरी वजह गिनाई समय की कमी। कोर्ट ने ये नोट किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में अगर अभी इस प्रक्रिया पर रोक लगाई जाती है तो पूरी चुनावी तैयारी और समय सीमा प्रभावित हो जाएगी। कोर्ट का साफ कहना था कि चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे वक्त पर चुनाव आयोग को काम करने दिया जाना चाहिए, यानी फिलहाल रुकावट डालना संभव नहीं है। और तीसरी वजह गिनाई याचिकाकर्ताओं की स्टे की मांग में बदलाव। शुरुआत में याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से एसआईआर प्रक्रिया पर तत्काल रोक की मांग की थी, लेकिन बाद में खुद ही उन्होंने इस मांग से पीछे हटते हुए कहा कि वो स्टे नहीं चाहते हैं, बल्कि सिर्फ ये चाहते हैं कि कोर्ट चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं और डॉक्यूमेंट्स की स्वीकार्यता पर स्पष्टता दे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब स्टे की मांग ही नहीं है तो वो अपने स्तर पर रोक कैसे लगाएं। अब सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के रिवीजन वाली प्रक्रिया को जारी रखने को कह दिया है, तो ऐसे में विपक्ष को कैसे जीत मिली? तो बात करते हैं उस हिस्से की जिससे विपक्ष को सियासी और नैरेटिव की लड़ाई में बढ़त मिलती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से साफ तौर पर यह आदेश दिया है कि वो आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे आम लोगों के पास मौजूद दस्तावेजों को इस प्रक्रिया के लिए वैध दस्तावेज के तौर पर मानने पर विचार करे। यही वो मांग थी जो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और विपक्ष के बाकी नेता भी लगातार उठा रहे थे कि गरीबों और आम जनता के पास जो डॉक्यूमेंट्स आसानी से उपलब्ध हैं उन्हें स्वीकार किया जाए ताकि कोई भी नागरिक वोटिंग से वंचित ना हो। अब सवाल कि क्या आधार कार्ड से पहचान मान्य होगी, ये मुद्दा सुनवाई के दौरान खास तौर से सामने आया। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि जब आधार कार्ड को जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं के लिए पहचान के रूप में स्वीकार किया जाता है तो फिर वोटर लिस्ट के लिए क्यों नहीं? इस पर चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता, मगर कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि आधार अधिनियम को अलग थलग नहीं देखा जा सकता और इस मुद्दे पर आगे विस्तार से सुनवाई होगी। अब आज हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मायने क्या हैं? कौन जीता और कौन हारा? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि अगर वो आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी को पहचान के दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं करता तो उसे इसके पीछे ठोस और स्पष्ट कारण बताने होंगे। इस मामले की अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी, जिसमें इन दस्तावेजों की वैधता और पूरी प्रक्रिया पर विस्तार से बहस होगी। कुल मिलाकर कोर्ट का यह फैसला एक तरफ चुनाव आयोग की संवैधानिक प्रक्रिया को सही ठहराता है, वहीं दूसरी तरफ आम नागरिकों की पहचान से जुड़ी दिक्कतों को भी गंभीरता से उठाता है। यानी टेक्निकली ये फैसला चुनाव आयोग के पक्ष में है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक तौर पर विपक्ष की भी जीत हुई है, क्योंकि उसकी मुख्य मांगों को कोर्ट ने मान्यता दी है।